मेरे भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं अपने ब्रह्मचर्य के अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये भाग 2 है, यानी कि पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 बना रखा है, उसको जाकर भी ज़रूर देखना। काफ़ी भाइयों ने हमारे साथ रिलेट कर पाए, उनने भी अपने आप को हमारे साथ जोड़ा कि हाँ भैया, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और मुझे भी बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया उस वीडियो पर। वो पार्ट 1 है, उसको जाकर ज़रूर देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर किसी कारणवश लिंक चालू नहीं होती है तो अभी 15 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाला है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत से भाइयों के प्रश्न आए उस वीडियो में भी कि भैया नाइटफॉल आपने कैसे बंद किया, या और ब्रह्मचर्य के फ़ायदे कैसे कैसे मिलना शुरू हुए। मैंने उसमें सब कुछ बता रखा था, फिर भी अब मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझाता हूँ। ज़रा पूरे वीडियो को ध्यान से देखना मेरे भाई, क्योंकि मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मुझे भी बड़ी खुशी होती है ना मेरे भाई। तो सबसे पहले, जैसे कि जब आप इस लत में फंसे हुए होते हो, अब जैसे मैं इस लत में फंसा हुआ था, अभी मेरे बहुत से भाई इस लत में फंसे हुए हैं। ठीक है, उनके सामने एक कंडीशन ये रहती है कि वो अपनी जो ये परेशानी है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। चाहे उनका कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई इसके साथ वो अपनी बात को, इस बात को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे ऐसी दवाई मिल जाए जिससे मैं इससे बाहर निकल जाऊं चुटकियों में। लेकिन मेरे भाई, कोई दवा इसमें काम नहीं करती। सारा खेल आपकी इंद्रियों का होता है। ठीक है, आपके विल पावर का होता है। सब कुछ आपको करना पड़ता है, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं होती। यहाँ तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये इसमें हस्त मैथुन जैसी चीज़ों में ये समझो कि आपकी लड़ाई अपने आप से ही हो रही होती है। कोई इसमें आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद को ही अपना है ना ढाल बनानी पड़ेगी और जो है लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मन को काबू करना इतना आसान नहीं, मन के साथ भी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है मेरे भाई, और ये मैंने भी किया। इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि 2020 में समझ लो कि इतना कठिन था ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन थे। टाइम पास कैसे करें भैया, तो मोबाइलों में चलता था। और कितने लोगों को तो लत 2020 से ही लगी है, कोरोना काल से। कितने हमारे ऐसे भाई, हमें बताया गया। तो वैसे धीरे धीरे उसमें से भी हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, टूटा फिर चालू किया, टूटा फिर चालू किया। बीच बीच में नाइटफॉल हो जाता, नाइटफॉल हो जाए तो ऐसा लगता था कि अब तो भैया समझ लो कि ब्रह्मचर्य हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ा अजीब लगता था। ऐसा लगता था कि वीर्य निकल गया, हमने 5 दिन करा, वीर्य निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये सिर्फ एक शरीर का अभ्यास होता है, जो कि होगा, स्वाभाविक है। बस हमें खुद से एक चेष्टा नहीं करनी है हस्तमैथुन करने की। ये बात याद रखना मेरे भाई। ठीक है, बाकी मैंने नाइटफॉल पर भी वीडियोस बना रखे हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज प्लेलिस्ट इसी चैनल पे। जो भी भाई ब्रह्मचर्य की शुरुआत करने वाले हो ना मेरे भाई, ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आप जाएंगे। पूरा संकल्प से लेकर नाइटफॉल हर एक का वीडियो बना हुआ है, कैसे वीर्य गाढ़ा करें, सब कुछ स्टार्टिंग से ज़रूर जाकर देखना। ठीक है, बाकी फिर अड़चनें बहुत आती थी यार। जैसे कि अगर मैं पहले के समय में जाऊँ कि जब मैं हस्तमैथुन करता था, तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म। कोई भी मतलब दोस्त यारों के साथ बात करने की हिम्मत तक नहीं होती थी, किसी को ना बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मेरा इस बात में मुझे जो है कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं उसको कह दूं कि यार मैं मतलब इस बात में अनकंफर्टेबल हूँ। ठीक है, कि मुझे ये स्वीकार नहीं है, तो मैं नहीं है बोलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मुझे हाँ बोलना पड़ता। मतलब कि दूसरा मतलब आपको चला रहे होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सब होता था। परिवारजन किसी से अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकते, खुद से ही अपनी जंग है, लड़ाई है। ये सबसे ज़्यादा कठिन होता है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा। दोस्त यार होते हैं तो बहुत कम ऐसे दोस्त यार होंगे, शायद आपके बहुत कम होते हैं जो समझदार हों, जो आपको समझा दें। बाकी तो सब आजकल आग में घी डालने वाले काम हो रहे हैं। खैर, उनको भी सही मार्ग नहीं पता है दोस्तों यारों को। हमारे साथ भी ऐसे ही था। हमारे बहुत से ऐसे मित्र थे जो गलत रास्तों पर फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ भाई हैं जो हमें देखकर अब बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है। बस ये है कि कोई इस पर विश्वास नहीं करता कि ये ब्रह्मचर्य सच में कुछ कर सकता है। आप सुनना मेरे भाई ध्यान से मेरी बात, ब्रह्मचर्य क्या कर सकता है आपके जीवन में। ब्रह्मचर्य आपके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आता है ना मेरे भाई, आपको खुद पर यकीन नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। अचानक से वो लोग आपसे बातचीत करने लगते हैं जो कभी आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अचानक से आपका बल बुद्धि का विकास होने लगता है, आपके शरीर में बल आने लगता है, उसका विकास, जो आपका जो बुद्धि है उसका विकास होने लगेगा। धीरे धीरे सकारात्मकता आपकी जो है सकारात्मक आप बहुत हो जाएंगे, आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, आपके चेहरे पर निखार आना शुरू हो जाता है। बहुत से भाई कहते हैं भाई कब तक ऐसे वो फायदे मिलते हैं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको समझना होगा, पहले आपको अपने आप को ब्रह्मचर्य को समर्पित करना होगा। ब्रह्मचर्य पर पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो, विश्वास है तभी सब कुछ होता है। समझ लो, ये विश्वास पे ये पूरी सृष्टि टिकी है, आप तो ये समझ लीजिए। आज बहुत से भाई नकार देते हैं, साइंस की बातें हैं, फलाना, उनकी बातों को ज़्यादा मानते हैं, नकार देते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सी ऐसी जो हमारी परंपरा रही, खासकर हमारे शास्त्रों में, वेदों में ब्रह्मचर्य का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रह्मचर्य के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया।
ठीक है, लेकिन लोग नहीं मानते। बहुत से जो भाई हंसी मजाक, कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता तो उसकी मजाक बनाते हैं, अरे तूने तो जिंदगी झंड कर दी रे, ब्रह्मचर्य करने आया है, अरे जवानी है मौज मस्ती कर, इस तरीके की राय देते हैं। कुछ भी खा पी और फिर ये सब उनका बुढ़ापे में निकलता है, जवानी में निकलना शुरू हो जाता है, सफ़ेद बाल आने लगते हैं और फिर कहते हैं कि भैया सफ़ेद बाल क्यों आ रहा है, नशा कर रहे हैं, कहते हैं भैया सफ़ेद बाल क्यों आ रहा है, हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि सफ़ेद बाल क्यों आ रहा है। बहुत सी परेशानी है, पिंपल वगैरह। और बहुत से भाई देखो, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझना भाई, मेरे जीवन में भी टर्निंग पॉइंट ऐसे ही आया था एक प्रकार से, जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, बहुत बार टूटा, बहुत बार नाइटफॉल भी हुआ मेरे भाई, लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ ठीक हुआ। अपना अभ्यास हमें बदलना ज़रूरी है, ठीक है। मन के साथ ज़बरदस्ती करना होगा। बुक्स पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ना पड़ेगी, ज़बरदस्ती करो अपने साथ। अभी तक आप खुले सांड की तरह हो, जो मन में आया कर लिया, लेकिन अब अपने आप को जो है ना, आपको ज़बरदस्ती करनी है अपने मन के साथ। मैंने भी यही किया, मेरा को जिस काम में मन नहीं लगता था उस काम में भी मैंने अपना ज़बरदस्ती मन लगाया। बुक्स पढ़ना लोगों को बोरियत लगता है, मैंने पढ़ा, ठीक है। जितने भी अध्ययन में कर सकता था मैंने भगवत गीता का पाठ किया, अभी भी मैं करता हूँ। जो भी मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें मिल जाएं उसका मैं अध्ययन कर लेता हूँ। पढ़ना है जितना हो सके, ठीक है। ब्रह्मचर्य के वीडियोस में देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, हालांकि थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन देखता हूँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य वीडियोस से ही मेरा जीवन बदला एक प्रकार से। बहुत से भाई अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, बाकी बस ज़बरदस्ती ज़रूर करना है अपने साथ में, ठीक है। ये नहीं कि खुले सांड की तरह भैया मन हो गया और हिला लिया, नहीं दोस्त, ज़बरदस्ती करना पड़ेगी। अच्छे काम को करने की ज़बरदस्ती करो अपने साथ में कि नहीं मुझे अच्छे काम करना है। एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगता, एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगी, वरना ऊर्जा अंदर आपके जो बैठी रहेगी ना, वो आपको बार बार वही एक ही जगह से ऊर्जा निकलने को विवश करेगी। आपको आपकी इंद्रियां आपसे कहेगी छोड़ ये सब ब्रह्मचर्य, नीचे से ऊर्जा निकाल। मेरे साथ भी हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है। और बहुत से भाइयों के साथ होता है भाई। मैंने तो खूब एक प्रकार से कहूँ ना, इतनी आलोचना झेली, मेरे रिश्तेदार जो भी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस आलोचना बहुत मिलती है, ठीक है। जब आप शुरुआत करोगे कठिनाइयाँ बेपनाह आएंगी, बेपनाह। बहुत से भाई कहते हैं भैया हमसे नहीं होता, हम तो वो गंदे वीडियोस देख लेते हैं। मेरे भाई ज़बरदस्ती करो अपने साथ, इंद्रियां इतनी आसानी से काबू में आ जाती तो फिर क्या ही बात होती। अगर हर कोई ब्रह्मचर्य पालन कर लेता तो राम राज्य होता आज। मेरी बात को समझ रहे हो? तो भाई तप है ब्रह्मचर्य, तपस्या है। फ़ायदे चाहते हो, अपने आप को एक अलग आयाम पर चाहते हो कि तुम कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा कुछ हो जो मतलब लोगों को हैरान कर दे, तो क्या वो ऐसे ही मिल जाएगा? मेरे भाई तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि मैं तो साल भर तक गायब रहा अब लोगों से, और आलोचनाएं झेली कि पता नहीं कैसा लड़का है, बातचीत नहीं करता है। भाई कैसे समझाऊं मैं उन्हें, क्योंकि मेरी जंग मेरी खुद के साथ थी, और आप लोगों की भी खुद के साथ ही जंग है। थोड़ा लोगों से आपको थोड़े समय के लिए दूर होना होगा, अपने आप को समय देना होगा। अपने आप को समय देने लग गए ना मेरे भाई, तो लोग आपको समय देंगे। अपने आप को अगर समय दिया, अपने शरीर को समय दिया, अपने काम को समय दोगे ना, तो लोग भी आपको समय देंगे मेरे भाई। हर जगह किसी के भी बुलाने से उपस्थित हो जाना भी ठीक नहीं है। जब अंदर, खासकर जब आप इस तरीके से हस्त मैथुन की लत में फंसे हो और मतलब जा रहे हो, लोगों से बातचीत तक नहीं कर पा रहे हो ढंग से, कॉन्फिडेंस तक नहीं है आपके अंदर, शक्ल पे पानी तक नहीं है, चमक पूरी तरीके से मतलब नष्ट हो चुकी है आपकी, आंखों में चमक नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ पैर की नसें मतलब एक प्रकार से ढीली हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे भाई? तो इस तरीके की परिस्थितियां बहुत आएंगी आपके सामने, लेकिन आपको थोड़ा सा दूर हो जाना है। बगावत झेलनी पड़े तो झेलो, सात्विक आहार के लिए भी बगावत झेलनी पड़े झेलो। कह दो अपने घर पे कि नहीं भैया मैं सात्विक आहार ही लूँगा। मैंने सिर्फ सात्विक आहार लिया, मैंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया है, सिर्फ सात्विक आहार ही लिया, बाहर का फास्ट फूड पूरी तरीके से बंद कर दिया है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये सब आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे नियम आपको बदलने हैं। जो सात्विक आहार अगर आप नहीं खाते, आपको हमेशा चटपटा खाने की आदत है, तो मैंने क्या कहा, ज़बरदस्ती करो अपने साथ कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, मैं सात्विक आहार लूंगा। चटपटा वटपटा गया तेल लेने, फास्ट फूड गया तेल लेने, मुझे नहीं खाना फास्ट फूड, मैं सिर्फ घर का शुद्ध खाना खाऊंगा। मेरी बात को समझना मेरे भाई, ठीक है? तो ज़बरदस्ती अपने मन के साथ करना होगा, तभी जाके वो नियंत्रण में आएगा धीरे से। ध्यान, योग, प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य के समझो स्तंभ है ये, व्यायाम वगैरह ये सब, ठीक है? तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना एक लक्ष्य बनाना भी ज़रूरी है। बाकी मेरे भाई देखो, मैंने ये सब चीज़ें फेस करी है। मैं कोई बहुत बड़ा कोई महाराज नहीं हूँ या बहुत बड़ा कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ मेरे भाई, एक युवा हूँ। युवा के तौर पे मैंने ये गलतियाँ करी। आज से 1.5-2 साल पहले मैं ये सब काम करता था, 1.5 साल पहले। बहुत अनुभव मिला, उसके बाद ये संभाला। 20 में भी टूटा, 21 में भी टूटा, 22 से जो है मेरे ब्रह्मचर्य की शुरुआत हुई। पूरी तरीके से मैंने फोकस किया। समझ रहे हो बात को? काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, बहुत ज़्यादा बदलाव आया भाई जीवन में। सच में जीवन बदल गया, यकीन मानो मेरा। आप खुद सोच कर देखो, वो वीर की बूंद एक जीवन का निर्माण कर सकती है। ये बच्चे, आज इतनी आबादी कैसे पैदा हो गई है? आज बहुत से आप जो देखते हो, ये जीवन कैसे पैदा हो गया? ये वीर से ही हुआ है, शुक्राणुओं से ही हुआ है ना। तो फिर उसमें कितनी ताकत होगी सोचो। जब आप उसको रूपांतरित करोगे, मेहनत करोगे, अपने शरीर से पसीने के रूप में निकालोगे उस चीज़ को, उस ऊर्जा को जो है पूरी तरीके से मेहनत करके उसको खपाओगे, तो सोचो ये आपके अंदर कितने सारे बदलाव लेकर आएगी।
कठिनाइयाँ परेशानियाँ आएंगी, और यही तपस्या है ब्रह्मचर्य की। ऋषि मुनि भी जब तपस्या करते थे मेनका भटकाने आती थी, मेरी बात को समझना। लेकिन जिनमें लगे हैं, आपके अंदर विल पावर है, तो आप सबको पार कर जाओगे। कठिनाइयाँ आएंगी, ऋषि मुनियों के सामने भी आई, मेनका के रूप में, उर्वशी के रूप में। मेरी बात को समझ रहे हो? तो हम तो इंसान हैं, हमने तो इतनी तपस्या भी नहीं करी, तो हमें तो झेलना ही पड़ेगा। मैं भी झेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है, आती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य से इतनी ताकत आ गई है कि उनको फेस कर सकता हूँ। ये नहीं कि अरे मैं क्या करूँ, बस सीधा फेस करता हूँ उस चीज़ को जाके। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट मुझे मिले। शरीर में मांस बढ़ना, मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया है अपने अनुभव पर, किताबी बातें नहीं करी है मेरे भाई, खुद अनुभव लिया है। अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप खुद ब्रह्मचर्य करोगे, आपको अनुभव मिलेगा ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, मुझे नए नए अनुभव हो रहे हैं, नए नए बेनिफिट्स मिल रहे हैं। समझ रहे हो भाई? आपका जीवन बदल जाएगा। तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, बाकी मैं और वीडियोस लाता रहूँगा ऐसे, जो जो मुझे नए नए अनुभव होंगे, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रह्मचर्य परम बलम।